हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का बिग अपडेट है मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 का इंतजार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग ये बिग अपडेट है आप सभी के लिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए इस बार उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2024-26 का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, लास्ट ईयर तक क्या होता था, हर एक यूनिवर्सिटी अपना बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेपरेटली आयोजित किया करती थी। लेकिन इस बार कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम होना है, जिसके अंतर्गत देखिए श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, इन तीनों ही यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 24 एग्जामिनेशन सेंटर हैं, गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक। तो जो भी नियरेस्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो फॉर्म है आपके 15 मई तक फिल किए जाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स मेंबर तक शेयर जरूर करें। अब देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि तीनों यूनिवर्सिटी अपना कंबाइंड एग्जाम करा रही हैं, तो सभी का सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो पेपर जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 में आपका जो ए सेक्शन होगा उसमें लैंग्वेज टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। देखिए यहाँ पे आपके अलग अलग 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से किसी भी एक लैंग्वेज का आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस होती है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया है, जिसमें अच्छी कमांड होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड है इसमें देखिए बी सेक्शन में आपसे जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो पेपर 2 है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए 1.5 घंटे का समय आपको पेपर 1 के लिए भी मिलेगा और पेपर 2 के लिए भी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और हर एक सब्जेक्ट से आपसे 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी यहाँ पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और वैकल्पिक सब्जेक्ट जो है आपका वो सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि आप भले ही साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे तो आर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पासिंग क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि आपने बीएड का एग्जाम दे दिया है और आप कहीं से भी बीएड कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स का होता है, यानी कि 200 में से 80 अंक लाना कंपलसरी होता है दोनों पेपर में मिलाकर। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 27% मार्क्स, यानी कि 54 मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024-26 के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम होगा आपका, ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दी गई हैं। जैसे एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें 50% मार्क्स का होना अनिवार्य है। अगर आपके 49.99% हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप बीएड का कोर्स नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, सपोज आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं या उससे भी अधिक अंक हैं, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, उनके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया है 55%। अब हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की। देखिए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज का मिनिमम क्राइटेरिया होता है 45%, ठीक है। और सेम कंडीशन आपके लिए भी है, अगर आपके 44.99% है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आपके 45% मार्क्स हैं या इससे अधिक है, उसके बेस पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वेटेज सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सपोज आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, ठीक है। आपके पास अगर वेटेज सर्टिफिकेट है कोई भी तो आप उनका इसमें लाभ ले सकते हैं। लेकिन देखिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल करते वक्त आपको इनकी डिटेल फिल करनी जरूरी होगी। बाद में आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा फॉर्म फिल करने के बाद, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखें। और देखिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो भी बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी
अदर स्टेट से किया हो, यानी कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनको देखिए राज्य वर्ग में रखने हेतु जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र प्रवेश फॉर्म में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उनको आपने सेल्फ टेस्ट करना कंपलसरी होगा। ठीक है, तभी आपको काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कॉमर्स के कैंडिडेट्स को आर्ट्स ग्रुप में रखा जाएगा, यानी कि 2 ग्रुप होंगे बीएड के कोर्स के लिए। पहला होगा कला एवं वाणिज्य, जिसे कला वर्ग बोला जाएगा, दूसरा होगा विज्ञान वर्ग। ठीक है, परंतु जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कला वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग होगा। जैसे आर्ट्स के जो कैंडिडेट हैं उनसे आर्ट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कॉमर्स के कैंडिडेट से कॉमर्स से रिलेटेड। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों ही यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज और संस्थानों के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके नियरेस्ट जो भी कॉलेज है उसके बेसिस पे आप तैयारी करें, ताकि आपको एक अच्छा स्कोर गेन करने में हेल्प मिल सके और आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकें। देखिए वेटेज मार्क्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी गई है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया। जैसे आपके पास एनएसएस है, एनसीसी है, ठीक है, तो उनका आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आपने किसी इंडिविजुअल आइटम में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपकी फर्स्ट रैंक आई है तो उसके लिए 15 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड रैंक आने पर 10 मार्क्स और इसी तरीके से थर्ड रैंक आने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अपने वेटेज सर्टिफिकेट का आप लोग फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि इसका आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट है देखिए प्रवेश परीक्षा शुल्क, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको कितनी फी पे करनी होगी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 1500 रुपये फी चार्ज है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थी, फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है, उनसे इसमें 1000 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की। आई होप कि आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। ठीक है, और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और जनरली देखिए जो काउंसलिंग का इसमें फी चार्ज रखा गया है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए है 700 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है 400 रुपये। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए आपको क्या कुछ करना होगा वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है और 26 मई को इस एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन भी किया जाना है। ठीक है, तो बहुत कम समय है, आप लोग तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करें, हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उनके बेसिस पर आप तैयारी करें और इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।